आप सभी को नमस्कार। आज हम फिटकिरी के बारे में आप सभी को बताएंगे। इससे पहले अगर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए देखते हैं फिटकिरी। देखिए, फिटकिरी के केस में मैंने मैक्सिमम देखा है कि इसका सूत्र ही पूछा जाता है, चाहे कक्षा 10 हो, 12 हो या कंपटीशन हो, हर जगह सबसे महत्वपूर्ण इसका सूत्र है जो है K2SO4 इंटू, देखिए ये जो बिंदी मैंने लगाया इसका मतलब होता है इंटू माने गुणा, इंटू का मतलब होता है आप गुणा से समझ सकते हैं, इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। इसके सूत्र को ही आप बेहतर तरीके से याद कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपका दो तरह के लवणों से मिलकर बना हुआ है, Al2SO4 प्लस K2SO4, उसके बाद पानी से मिला हुआ है, बना हुआ। तो अब ये कौन, जैसे हमने आपको लवण के 5 प्रकार पढ़ाए थे, 5 प्रकार पढ़ाए थे, तो ये एक तरह का द्विक लवण है। जब दो लवण आपस में मिल जाएं, K2SO4 एक लवण है, ये भी एक लवण है, तो ये जब आपस में मिल गए तो एक तरह के ये क्या हो गए, द्विक लवण हो गए। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, अब इसका महत्व, फिटकिरी आप जानते हैं, फिटकिरी जैसे सेविंग करने के बाद रक्त को बहने से लिए ऐसे जो है नाई इस पे गाल पे लगाता है। तो इसका क्या साइंस है कि दाढ़ी बनाने के बाद, सेविंग करने के बाद फिटकिरी क्यों लगाई जाती है, ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है। होता क्या है, ये वास्तव में इसका उपयोग है, हम उपयोग से ही इसको फिटकिरी को जानते हैं। देखिए, जब हमारे कहीं पर ब्लेड से कट जाता है या खून नहीं निकलता, छिल उल जाता है, तो उस जगह पे क्या करता है, इसमें जो है आपके क्या होते हैं, आपका इसमें 2 आयन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो होता है K+ और Al3+। ये देखिए, एक तो इसमें Al2, एक फिटकिरी में ये इतने 2 3 6 2 8, एक फिटकिरी के अणु में 8 पॉजिटिव आयन होते हैं। एक एल्युमिनियम पर 3 तो 2 एल्युमिनियम पर 6, एक पोटेशियम पर 1 तो 2 पोटेशियम पे 2, टोटल 8 पॉजिटिव आयन होते हैं। ये 8 निगेटिव आयन को संतुलित कर सकते हैं। जो ब्लड निकलता है, जो जब कट जाता है तो जो ब्लड निकलता है या ब्लड जमाने के लिए जो संभावित होता है, वैसे ब्लड को जमने के लिए पोटेशियम आयन बहुत महत्वपूर्ण है। पोटेशियम आयन की उपस्थिति में जो है ब्लड में थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन निकलती है, जिससे क्लॉटिंग हो जाती है और जम जाता है। तो इसलिए फिटकिरी लगाई जाती है। और इन्हीं पॉजिटिव आयनों, जो अभी मैं बता रहा हूँ, पोटेशियम डबल+ और एल्युमिनियम ट्रिपल+, इसी वजह से फिटकिरी का बहुत महत्व हो। अब जैसे मान लीजिए आपके गले में छाले पड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, फिटकिरी या नमक पानी का गरारा कर लीजिए। अगर फिटकिरी नहीं मिल रही तो नमक का कर लीजिए। तो ये जो फिटकिरी का गरारा करते तो ये जो सोडियम होते, पोटेशियम और एल्युमिनियम आयन, इसी तरह अगर नमक से करते तो उसमें सोडियम आयन होता, ये आयन जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट रहता है जिसकी वजह से गले में खराश रहती या समस्या रहती, ये उसे जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसमें जो है उसके अंश को ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। यानी कि उस पर जो निगेटिव पार्ट रहता है उससे सोडियम से क्रिया करके, इन सब से क्रिया करके पोटेशियम से, एल्युमिनियम से डिज़ाल्व हो जाते हैं और पानी के साथ या तो पेट के अंदर चले जाते हैं या फिर मुंह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये यूज है गरारा करने में। उसके बाद पानी को साफ़ करने में, बड़े बड़े उद्योगों में फिटकिरी का यूज किया जाता है। अगर इसमें पानी को डाल दिया जाता है तो गंदगियाँ नीचे बैठ जाती। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और सोडियम जो निगेटिव, पोटेशियम और एल्युमिनियम जो निगेटिव पानी में अशुद्धियाँ रहेंगी, उनसे क्रिया करके लवण बन के नीचे बैठ जाएगा। तो ये इसके उपयोग के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो फिटकिरी होती है K2SO4 इंटू Al2SO4 N24, मैं आपको बता दूँ फिटकिरी जो है लगभग 10 प्रकार की पाई जाती है। ये एक आदर्श फिटकिरी है। ये जो है एलम है, पोटेशियम एलम है, यानी कि यहाँ पर ये जो K है ये सोडियम से बदल दिया जाए,
जो ये आपका ये एल्युमिनियम है इसे मैग्नीशियम से बदल दिया जाए। तो यहाँ पर फिटकिरी के रूप अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर अलग अलग यूज है। जिस आयन की ज़रूरत होती है उस आयन के बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सब नहीं जानना है, आपको ये जानना है, ये सूत्र याद है तो बनाने की विधि भी आपको आ जाएगी और इसका उपयोग भी आ जाएगा। तो बनाने की विधि में हम सबसे पहले देखते हैं, बनाने की विधि में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी तीनों को अलग अलग लेना है। क्या करना है, अगर आप एक ऐसे तीर बना दीजिए, ऐसे तीर बना दीजिए, तीर के उधर आप अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक में आप K2SO4, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ले लीजिए। जैसे ये आपका अभिकारक है, आपने यहाँ पर K2SO4 ले लिया प्लस Al2SO4 ले लिया और प्लस आपने 24H2O ले लिया। ठीक, इन तीनों को ले लिया और इन तीनों को लेने के बाद आपने जो है थोड़ा सा जो है जल मिलाकर जब इसमें पानी में मिला दिया तो ये अपने आप ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर बन जाता है। ठीक, ये आपस में मिलकर ऐसा बना लेते हैं, तो ये फिटकिरी होगी। ये बनाने की गुण तीनों को ले लिए। अगर ये सूत्र याद है तो इसको ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब अगर प्रश्न आता है क्या होता है जब गुण में चलते हैं, क्या होता है जब फिटकिरी को गर्म किया जाता है, क्या होता है जब फिटकिरी को गर्म किया जाता है, तो फिटकिरी को जब साधारण ताप पर गर्म किया जाता है तो सबसे पहले 24H2O निकल जाता है। देखिए, यदि इसको गर्म किया जाता है, एक ही गुण है गर्म करने वाला, बनाने की विधि जान दे, तो होता क्या है कि 92 सेंटीग्रेड पे ये क्रिस्टल से पिघल जाता है। जैसे आप देखिए क्रिस्टल रूप में है तो ये पिघल जाता है 92 से 100 में, लेकिन 200 सेंटीग्रेड पर ये अलग हो जाएगा, यानी कि प्लस 24H2O पहले निकल जाएगा। ठीक, बाकी आपका K2 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि बनाने की विधि और गुण, रासायनिक गुण, ये सब एक ही सूत्र में समाहित है। अगर कोई पूछता भी है, अगर विज्ञान के बारे में, मान लीजिए बच्चों से अक्सर कहीं पर जाते हैं रिश्तेदारी, मित्र, यार, दोस्त, तो कहते भाई फिटकिरी का सूत्र बताओ। चूँकि ये थोड़ा बड़ा भी है, कन्फ्यूजन भी होती है, अगर आप सही से याद नहीं किए हैं तो आप बता नहीं पाएंगे। अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो कहीं भी बड़ी भी परीक्षा देते हैं, आप कोई भी परीक्षा देते हैं, सिविल देते हैं, रेलवे देते हैं, पुलिस देते हैं, तो वहाँ सूत्र पूछा जाता है, क्योंकि ये कक्षा 9-10 में ही है, इसलिए ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब उपयोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपका। देखिए, इसके उपयोग में जो है पानी को साफ़ करने में, कोई गंदा पानी हो इसमें उसमें डाल दीजिए तो वो जो है गंदगी धीरे धीरे बैठ जाएगी। ठीक, फिर पानी का आप जो है जिस पर्पज़ में यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। ठीक है, चमड़ा को रंगने पर, देखिए भाई चमड़ा को रंगते हुए मैंने नहीं देखा है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जानते रहिए। पेपर के निर्माण में, हाँ, पेपर के निर्माण में मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जो ये लकड़ियों को जो है साफ़ करके इसको काट पीट करके जो लुगदी बनाई जाती है, ठीक, उसमें जो गंदगी रहती है, उस गंदगी से जब फिटकिरी मिलाती है तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, जिससे पेपर आपको सफ़ेद कलर का पेपर आपको प्राप्त हो सके। भाई पेपर सफ़ेद प्राप्त होना चाहिए ना, तो कुछ गंदगियों को जो है इससे भी दूर किया जाता है कपड़ा रंगने में। इसको भी मैंने नहीं देखा है, आपको बता रहा हूँ, आप जानिए। रक्त के बहाव में, हाँ, इसका उपयोग मैंने बहुत बार, जब सेविंग करते हैं तो फिटकिरी लगता है। जहाँ जहाँ मान लीजिए कहीं ब्लड ज़्यादा बह रहा तो वहाँ ज़्यादा रगड़ देता है, तो उसके बाद जो है ठीक हो जाता है। दवाइयों को बनाने में, दवाई तो भैया जान ही रहे हैं, दवाई में तो हर केमिकल का यूज होता है और सबको दवाई की ज़रूरत है। खाने की कम, आजकल दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे लास्ट में आप एक लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसको लिख कर याद करें, जिससे आपको याद हो जाए। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।